हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल कविंदर भैया में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का पार्ट 6। ठीक है, तो हमारा पाठ का नाम है गुरु गोरखनाथ। तो आज हम पढ़ेंगे गुरु गोरखनाथ के बारे में। तो चलिए पहले गुरु गोरखनाथ जी के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में समाज सुधार आंदोलनों में ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है जिन्होंने समाज में नैतिकता और आदर्श की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। ठीक है, अथक प्रयास किए। ऐसे ही एक महान संत गुरु गोरखनाथ थे जो समग्र भारत में भ्रमण करते हुए धर्म और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा आंदोलन करने में आजीवन लगे रहे। ठीक है, आजीवन लगे रहे। गोरखनाथ का भारत के धार्मिक इतिहास में बड़ा महत्व है। विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ का समय ईसा की 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना है। गुरु गोरखनाथ मत्स्य नाथ के शिष्य थे एवं नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। इन्होंने अपने विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जन जन का मतलब होता है लोग। ठीक है, जन मतलब होता है लोग। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण करते हुए गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधन, ठीक है, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गुरु गोरख ने सांप्रदायिक मान्यताओं को खारिज करते हुए जगत में मानव सहित सभी जीवों, वनस्पतियों आदि से प्रेम और मैत्री का भाव धारण करने का उपदेश दिया है। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में प्रखर सामाजिक चेतना एवं सामाजिक हित दिखलाई पड़ता है। गुरु गोरखनाथ समाज को बांटने वाला शक्तियों से सावधान करते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण आडंबरों पर आक्रमण करते हैं। गोरखनाथ के आविर्भाव स्थान के संबंध में विद्वानों में मतित्व नहीं है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म क्षेत्र जालंधर, पंजाब को मानते हैं। गुरु गोरखनाथ परिव्राजक संत थे और प्रगतिशील विचार का पक्ष पोषण करते थे। गुरु गोरखनाथ ने लोकमंगल की भावना से बुद्धि शैव, शाक्त आदि पूर्ववर्ती संप्रदायों को एकीकृत करके उनकी जटिलताओं को दूर करते हुए सरल एवं सादगीपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर धर्म और स्वर्ग सुलभ बनाया। संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया गोरखनाथ का मूल मंत्र था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछ सकता है कि गुरु गोरखनाथ का मूल मंत्र क्या था, तो आप बता देंगे कि संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया। संतोष रखें, अहिंसा जानते हैं आप लोग, और एवं जीवों पर दया करें। यही है गुरु गोरखनाथ का मंत्र। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। गोरखनाथ का अभिमत था कि धीर वही है जो चित्त विकार के साधन सुलभ होने पर भी चित्त को विकृत नहीं होने देता।
नौलख पातरी आगे नचाए, पीछे सहज अखाड़ा। ऐसो मन लागे, ऐसो मन ले, जोगी खेले तो अंतरी बस भंडारा। ठीक है, तो चलिए गोरखनाथ के बारे में आगे पढ़ते हैं। गोरखनाथ की एक पुरारत्न मूर्ति ओदाद्र पोरबंदर गुजरात के गोरख मठ में स्थापित है। इसी प्रकार गोरखनाथ जी एक भव्य एवं विशाल मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थापित है। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जहाँ कुछ समय तक रहते थे, गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह और उनकी एक मूर्ति है। ठीक है, गोरखा जिले में एक जो गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह उनकी एक मूर्ति है वहाँ पे गोरखा जिले में। वहाँ पे मतलब ऐसा कहा गया है कि अगर गोरखनाथ जहाँ कहीं भी चले जाते थे उनका नाम वहीं पे रखा जाता था। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़े होंगे कि उनका नाम कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर जिले का गोरखपुर नाम पड़ा। कहाँ पे ये? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थापित है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ जहाँ कुछ तक समय बिताते, गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह और उनकी एक मूर्ति है। वहाँ पे पैर का चिन्ह, पग मतलब होता है, पग चिन्ह मतलब कि पैर का चिन्ह, वहाँ पे पैर का चिन्ह और वहाँ पे एक उनकी मूर्ति है। ठीक है, यहाँ प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट उत्सव कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर में भी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति, आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, वहाँ पे खिचड़ी महोत्सव होता है। ठीक है, कहा जाता है कि इन परंपराओं को गुरु गोरखनाथ ने ही आरंभ किया था। जहाँ प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे रोट महोत्सव कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति इस दिन खिचड़ी बनाया जाता है, वहाँ पे खिचड़ी महोत्सव होता है। इधर भी हमारे उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है मकर संक्रांति के दिन। कहा जाता है कि इन परंपराओं को गुरु गोरखनाथ ने ही आरंभ किया था और ऐसा कहा गया है कि इन परंपराओं को, जो ये परंपराएं हैं, इसे गुरु गोरखनाथ ने ही किया है। ठीक है, शुरू किया है। आरंभ करना मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ ने जीवन की शुद्धता बनाए रखने पर बल दिया। जीवन की शुद्धता के लिए धन संचय से दूर रहने की प्रेरणा गुरु गोरखनाथ के काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरु गोरखनाथ एक महान रचनाकार भी थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थल की खोज में इनके द्वारा रचित 40 पुस्तकों का पता चलता है। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें शबदी, 15 तिथि, मनछिद्र, गोरखबोध, ज्ञान 34, शिष्ट पुराण,
नवग्रह, गोरख वचन, अष्टचक्र। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में त्याग में सुख है के सिद्धांत पर चलते हुए भारत के गांव-गांव जाकर ऐश्वर्य और सुख भोग को मुक्ति मार्ग का बाधक और संतोष एवं सदाचार को मानव जीवन का मूल बताया। ठीक है, मानव जीवन का मूल बताया। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में यह कहा है कि त्याग में सुख है, यानी कि त्याग कर देने पर ही सुख है। ठीक है, त्याग करने पर ही सुख है, इन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। गांव-गांव में जाकर उपदेश देने के कारण इस महान तपस्वी को अमर वाणी लाखों भारतीय हेतु प्रेरणा बन गई। ठीक है, प्रेरणा बन गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। गुरु गोरख त्याग, साहस, शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। निसंदेह इस महान गुरु के महान संदेश अनंत काल तक मानव को मर्यादित एवं आदर्श जीवन यापन की प्रेरणा देते रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस कहानी से रिलेटेड अब कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न देखिए, अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनका हमें उत्तर देना है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि आया था उसमें कि गोरखनाथ किसके शिष्य थे। तो देखिए उत्तर है हम लोगों का गोरखनाथ मतेंद्रनाथ के शिष्य थे। मतेंद्रनाथ के शिष्य थे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं में जीवन की किन अनुभूतियों का वर्णन किया गया है? किन अनुभूतियों का वर्णन किया गया है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर हमारा कि गोरखनाथ की रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि जीवन की अनुभूतियों का वर्णन किया गया है। अनुभूतियों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, गुरु गोरखनाथ ने धर्म को सर्वसुलभ किस प्रकार बनाया? ठीक है, किस प्रकार बनाया? तो चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। उत्तर हम लोगों का, गुरु गोरखनाथ ने बौद्ध, शैव, शाक्त आदि पूर्ववर्ती संप्रदायों को स्वीकृत करके उनकी जटिलताओं को दूर कर सरल एवं सादगीपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर धर्म को सर्वसुलभ बनाया। ठीक है, सर्वसुलभ बनाया। तो आज का हमारा चौथा सवाल देखते हैं। हमारा है, गोरखनाथ का मूल मंत्र क्या था? देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऊपर बताया था कि गोरखनाथ का मूल मंत्र क्या था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो गोरखनाथ जी का मूल मंत्र था संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया। गोरखनाथ का यही मूल मंत्र था। ठीक है, तो पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोगों का, गोरखनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उनका मंदिर कहाँ है। तो चलिए उत्तर हम लोग देखते हैं। गोरखनाथ का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। तो हमारा 6 नंबर सवाल है, प्रश्न है हम लोगों का, देखिए, जीवन की शुद्धता के लिए किससे दूर रहने की प्रेरणा गोरखनाथ ने दी है? ठीक है,
तो चलिए उत्तर हम लोग का देखते हैं। उत्तर है, जीवन की शुद्धता के लिए गोरखनाथ ने धन संचय से दूर रहने की प्रेरणा दी है।